आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 0551796013। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं युक्ता। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। उत्तर प्रदेश सरकार के तीन मंत्रियों ने गोरखपुर शहर के रोडवेज बस स्टेशन परिसर पहुंचकर किया औचक निरीक्षण, यात्रियों से जाना सुविधाओं का हाल। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए भीषण गर्मी में एक मोटर एजेंसी ने भेंट किए 2 दर्जन वाटर जग। गोरखपुर के प्रभारी और पशुधन प्रसार मंत्री धर्मपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल रूम और IGRS रिकॉर्ड रूम का किया निरीक्षण। गोरखपुर में एक रेल कर्मी के 19 वर्षीय बेटे का शव मिलने से फैली सनसनी। और शहरी विकास, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर गोरखपुर के प्रभारी और पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, माध्यमिक शिक्षा परिषद राज्य मंत्री गुलाब देवी व गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार गुरुवार की देर शाम गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद मंत्रियों ने गोरखपुर रोडवेज बस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तीनों मंत्रियों ने बस स्टैंड परिसर में सुविधाओं के साथ ही आने जाने वाले यात्रियों से रोडवेज के द्वारा दी गई सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे मुहिम के तहत गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं और यहां निरीक्षण के दौरान जो हमें मिला है उसके बाद यहां कुछ और सुधार की जरूरत है। सर वो पूरा हम लोग जो है डाइवर्जन है, यहाँ से कभी कभी रात में सब ट्रेन आ जाती है 8 बजे और गोरखपुर के बेतियाहाता इलाके स्थित एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह परिजन शांत हुए।
दरअसल बेतिहाता के पार्क हॉस्पिटल में मालहन पार बासगांव निवासी मनोज ने आरोप लगाया कि उनके साले प्रदीप को इलाज के लिए अस्पताल में 3 मई को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। इस बीच हालत बिगड़ने की बात कहकर डॉक्टर लखनऊ हायर सेंटर ले जाने की बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के आईसीयू से बाहर निकाल दिया, जिससे मरीज की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। ये ओमकार राय जो है भर्ती करके 2 दिन तक इलाज किया और कल तक आज तक भी हम लोगों को कह रहा था कि ये जो है आश्वासन केवल दे रहा था नशे का तेजाब सुई लगा करके कि अब एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम हो जाएगा। और उसके बाद दोपहर से हमसे दबाव बनाने लगा है कि जो है मरीज को ले जाइए किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराइए, यहाँ से कहीं भी ले। जब आप लोग यहाँ पर लेके आए तो स्थिति क्या थी मरीज की? एकदम सामान्य थी, ठीक ठाक थी। ये भर्ती किया, कहा कि 2 दिन 1 दिन में हम सही कर देंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। कल कहा 12 घंटे के बाद बोला थोड़ा सीरियस है, 1 दिन और रखिए। आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पे ये रखा था मरीज को। और उसके बाद जो है दोपहर बाद से ये जो है कि हम पे दबाव बनाने लगा कि मरीज सीरियस हो रहा है, ले जाइए। गोरखपुर के जगतबेला रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार की सुबह एक 30 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका बायां पैर और बायां हाथ कट गया। उधर से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस और जीआरपी को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से जख्मी युवक ने जीन्स पैंट और फुल शर्ट पहना हुआ है। पुलिस युवक की शिनाख्त करने में जुट गई है। एक छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। स्वागत है, चलते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर के प्रभारी एवं पशुधन प्रसार मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम, रिकॉर्ड रूम के साथ ही आईजीआरएस का निरीक्षण किया। इस दौरान गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार, माध्यमिक शिक्षा परिषद राज्य मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद रहीं। निरीक्षण के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने कोविड टीकाकरण की स्थिति, आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली और गोरखपुर में कोविड टीकाकरण की प्रगति संतोषजनक बताई। सीएमओ के द्वारा हमारे एडीएम प्रशासन और जिलाधिकारी सारे सब मिलकर एक टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं और इसमें कोविड का सामना करने के लिए टीम स्पिरिट से ही इसकी लड़ाई लड़ी भी गई है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी दो मंत्रियों के साथ अपने साथ टीम स्पिरिट से मैं आया हूँ। मेरे साथ माननीय गुलाब देवी जी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, माननीय संजय सिंह गंगवार जो गन्ना राज्य मंत्री हैं, तो हम लोग टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं। सर, जो लोग कोरोना का वैक्सीन अब नहीं लगवा रहे हैं, कोरोना हालांकि कम हो गया है, इसके लिए क्या प्रयास किया? देखिए, अभी सीएमओ ने अवगत कराया जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको यहाँ से टेलीफोन के माध्यम से सूचना कराई जा रही है और उनको अवेयर किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वैक्सीन लगवाओ और वो वैक्सीन लगवाएंगे। गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन परेशान है। ऐसे में लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। आज गोरखपुर में एक मोटर एजेंसी के मालिक ने यातायात पुलिस को 2 दर्जन से अधिक वाटर जग भेंट किया। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक ने कहा कि अपनी ड्यूटी के स्थान पर ट्रैफिक सिपाही इस वाटर जग के माध्यम से ठंडा पानी पी सकेंगे। इसके लिए उन्होंने मोटर एजेंसी की सराहना की। रोड पर ही होती है और हमारे जवान इस भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक आइलैंड पे खड़े होके वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो इस दौरान डीपी मोटर्स के
एमडी नितिन माता नेलिया साहब ने ये ट्रैफिक जवानों के वेलफेयर के लिए ये वाटर कैंपर हम लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दिए हैं। इससे जवान ठंडा पानी पिएंगे अपने ड्यूटी पॉइंट पे और अच्छे से ड्यूटी संपादित कर सकेंगे। मैं यातायात पुलिस की तरफ से इनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने जो वेलफेयर का कार्य किया है, और ट्रैफिक पुलिस जो है और अच्छे से काम करेगी और गोरखपुर पुलिस की अच्छे से गोरखपुर की आवाम की बढ़िया से सेवा करेगी। संत कबीर नगर जिले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण लगभग 35 वर्षीय महिला ने जमीनी रंजिश को लेकर परेशान होने के बाद खुद को ही आग के हवाले कर लिया और महिला के पटीदार देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन आग बुझाने की पटीदारों ने जहमत नहीं उठाई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जागी पुलिस ने महिला के परिजनों से तहरीर लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। सोशल मीडिया पर बलिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक का सर मुड़ाकर मुंह में कालिक खोदकर एक व्यक्ति द्वारा लात घूंसों से एक युवक की पिटाई की जा रही है। यह वीडियो गढ़वार थाना क्षेत्र का 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो गढ़वार थाना क्षेत्र के तद्दीपुर गांव का है। यह व्यक्ति पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त भी था। पिटाई करने वाला और मार खाने वाला युवक दोनों आपस में पटीदार हैं। मार खाने वाले युवक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मार खाने वाले युवक के परिजन की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। थाना गढ़वार के अंतर्गत तद्दीपुर गांव पड़ता है। इसमें एक व्यक्ति है जो पॉक्सो का अभियुक्त भी था और इसमें दोनों पट्टीदार हैं। उसमें गांव वाले इसके परिजनों ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति ने इसी ने ही छेड़खानी की थी, तो तत्काल इसके परिजनों ने लेकर थाने में दिया और इसकी तरफ से अभियुक्त को गिरफ्तार कर डॉक्टरी कराकर न्यायालय चालान किया गया तथा इसकी तरफ से भी माता की तरफ से भी इसकी तहरीर मारपिटाई की मिली है। उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित अभियोग धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया स्थित आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के पीछे रेल कर्मचारी के 19 वर्षीय बेटे शिवा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शिवा घर से पंजाब जाने की बात कहकर निकला था। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शिवा घर से पंजाब जाने की बात कहकर निकला था। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए गोरखपुर के प्रभारी और पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने शुक्रवार को गोरखपुर के सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शहर के विकास, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ही कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौवंश की रक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्य योजना पर अमल करने की सलाह दी। इस दौरान गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी भी मौजूद रहीं। इस संबंध में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी जी की सरकार में विकास को गति दी जा रही है। हमारे द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अस्पतालों में दवाई का उचित प्रबंध हो, कुत्ता काटने और सांप काटने की यहाँ वैक्सीन भी मिले। दूसरा, जो जनपद स्तर के अधिकारी ब्लॉक में तहसील में तैनात हैं वो रात्रि को प्रवास अपने अपने मुख्यालय पर करने का काम करें, ये निर्देश दिया गया है। दूसरा, थानों में शिकायतें आती हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, रिपोर्ट लिखने का काम किया जाए। जो भी फरियादी आवे सबसे पहले रिपोर्ट लिखी जाएगी और जहां से ये शिकायत आवेगी कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे निर्देश दिए।
गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शुक्रवार को परेड की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड को दौड़ लगवाई। परेड में एक रूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। ड्रिल देखकर उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रभारी पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया। अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने राजा छत्रपति शाहू जी महाराज की पुण्यतिथि शुक्रवार को मनाई। इस मौके पर गोरखपुर के अलीनगर इलाके में आयोजित कार्यक्रम में अपना दल एस की जिला इकाई ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर युवा नेता विवेक सिंह पटेल ने कहा कि महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज को आरक्षण जनक के रूप में जाना जाता है। समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि आज जो बीच में जो दूरियां रह गई उस दूरिया को पाटने का कार्य जो उन्होंने किया उस कार्य को आगे भी किया जाए और निरंतर इसका प्रयास करते रहने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्वांचल में वैसे तो बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर ये वो शहर हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत बड़ी मंडियां होती हैं, लेकिन ठीक बगल में गोरखपुर और फैजाबाद के बीच में कह लीजिए या गोरखपुर से सटा संत कबीर नगर जनपद का बरदहिया बाजार जो होलसेल की बहुत बड़ी मंडी है और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिहार और नेपाल तक के व्यापारी यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पर रेंज मिलता है और रेंज के साथ साथ कीमतें बहुत ही सस्ती होती हैं। सही लगता है रेंज वेंज सब, इसलिए हम आते हैं, बराबर आते हैं। यहाँ हम साड़ी, पेटीकोट और सूट, लहंगा समझ में रेंज जितना मतलब डिजाइन समझ में आएगी हम लेके जाएंगे। बराबर हम इसी दुकान पे आते हैं क्योंकि हमें रेंज यहाँ का समझ में आता है। तो रेंज समझ में है तो कीमत तो वही हुआ ना। हाँ, रेंज जब समझ में आ रहा है तो कीमत भी समझ में आ रहा है। हाँ, फायदेमंद सही पॉइंट वाली बात यही है कि हम यहाँ से ले जाते हैं तो हमें फ़ायदा निकलता है, इसलिए हम बराबर यहीं आते हैं। 25 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान, सर्वाधिक रेंज वाली सबसे बड़ी दुकान, बरदहिया बाजार में साड़ी और लहंगे की विशालतम रेंज, नए व्यापारियों को विशेष छूट, संपूर्ण भारत में डिलीवरी की सुविधा, 30 किलोमीटर की रेंज में फ्री होम डिलीवरी, बाहर से आए व्यापारियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, ना बिकने वाले कपड़ों को सीमित समय में वापस करने की सुविधा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। मेन रोड बरदहिया में है। दुकान जी किस चीज़ की? साड़ी की है, मैक्सी है, महिलाओं का जी। कुछ आइटम बरदहिया से भी आता है, बाकी डायरेक्ट आता है, सूरत से भी आ जाता है, मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेट जो है फायदे से मिल जाता है। मुझे 15 साल हो गए दुकान करते। नहीं, पहले रेडीमेड था, बाद में हमने चेंज करके साड़ी और ब्लाउज, फॉल अस्तर, मैक्सी ये कर दिया। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे होनहार होलसेलर ऋषभ कश्यप, नवदुर्गा साड़ी पैलेस। एक ही छत के नीचे सारे रेंज आपको मिल जाना है और इसी के लिए आप जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर दुकान पर कस्टमर्स की, इनके ग्राहकों की लगातार भीड़ बनी हुई है और ख़ास तौर से शनिवार से लेके सोमवार की अल सुबह तक, यानी कि लगभग ये 72 घंटे की ये दुकानदारी लगातार हफ्ते में चलती रहती है। शेष दिनों को उन्होंने कैसे बांट रखा ये भी आपने देखा। तो ये थी नवदुर्गा साड़ी पैलेस। घटना के आज के अंक में इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अब आप हमारा चैनल 24 घंटे देख सकते हैं डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर और नेटविजन के चैनल नंबर 228 पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।